Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Shahzad Tabassum is here. Dear students and viewers, please don't forget to subscribe my YouTube channel to get many more videos in the days to come. Dear students and viewers, today we are going to start the fourth lesson. Thank you, ma'am, by Langston Hughes. Now let's go to the text of the lesson. She was a large woman with a large purse. Large से मुराद large, लंबी तड़ंगी कह लें, और large कहते हैं huge को, purse कहते हैं pocket book को या bag को. That had everything in it but a hammer and nails. Hammer कहते हैं हथौड़े को और nails कहते हैं कीलों को. कि वो एक लहीम शहीम खातून थी या लंबी तड़ंगी खातून थी जिसने एक बड़ा सा पर्स उठा रखा था जिसमें हथौड़े और कीलों के अलावा सब कुछ था. मतलब वो मजाक उड़ा रहा है कि उसका पर्स इतना बड़ा था कि ऐसे लगता था कि वो सारे घर का सामान लिए घूम रही थी या उसके पर्स पे उम्र अयार की जंबील का गुमा होता था. इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप. स्ट्रैप कहते हैं कार्ड को, रस्सी को, डोरी को, कि इसकी एक लंबी सी डोरी थी. एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर. स्लंग कहते हैं टू लूप अराउंड, और उसने इसे कांधे पे लटका रखा था. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट. रात के तकरीबन 11 बजे थे. डार्क, तारीकी छाई हुई थी. एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो तन्हा घर जा रही थी. व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, जब पीछे से एक लड़का भागता हुआ आया. एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स. स्नैच कहते हैं टू टेक बाय फोर्स, और उसका पर्स जो है छीनने की कोशिश की. तो मतलब मुसन्निफ ने इसीलिए कहा है ना कि उसका पर्स इतना बड़ा था कि लगता था कि वो चोरों को दावत देने के लिए निकली थी, कि उसके पर्स को देख के यही गुमा होता था कि इस पर्स में बहुत कुछ है. और शायद उस बच्चे ने भी इसीलिए पर्स छीनने की कोशिश की कि उसे उम्मीद थी कि तगड़ा माल जो है वो हाथ आएगा. द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग. सडन कहते हैं अप्रप्ट को, अचानक को, और टग कहते हैं जर्क को, झटके को. द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, कि लड़के के अचानक दिए जाने वाले झटके की वजह से पर्स की स्ट्रैप या पर्स की डोरी टूट गई. But the boy's weight and the weight of the purse combined कहते हैं to mix up, एक हो जाना, मिल जाना, caused him to lose his balance. Balance कहते हैं poise को, तवाज़ुन को, कि इस कोशिश में लड़का तवाज़ुन खो बैठा. मुहावरा जो है उर्दू तर्जमा यही होगा, आपको लफ्ज़ी तर्जमा करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, कि पर्स छीनने की कोशिश में लड़का अपना तवाज़ुन खो बैठा. Instead of taking off full blast, to take a full blast कहते हैं to run at maximum speed, के पूरी रफ्तार से भागना. As he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk. Sidewalk कहते हैं फुटपाथ को. And his legs flew up, कि लड़के को उम्मीद थी कि वो पर्स छीनते ही भाग जाएगा, मगर इसके बरक्स वो फुटपाथ पे जो है पुश्त के बल जा गिरा और उसकी टांगें फिजा में उठ गईं. कि उसने ये प्लान किया था कि वो पर्स छीनेगा और ये जा वो जा, मगर वो अपनी कोशिश में नाकाम हुआ, तवाज़ुन खो बैठा और वहीं पे गिर पड़ा. द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड, कि वो लहीम शहीम औरत मुड़ी. एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन सिटर. राइट स्क्वायर कहते हैं एग्जैक्ट को, और सिटर से मुराद हम कह लें या बैक कह लें, कि औरत मुड़ी और उसकी पुश्त पे या उसकी तशरीफ़ पे एक लात रसीद की. देन शी रीच डाउन टू बेंड, झुकना, फिर वो झुकी. पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, कि लड़के को गिरेबान से पकड़ा. एंड शुक हिम, और उसे झंझोड़ा या हिलाया. Until his teeth rattled, ये जो मेटल्स के टकराने की आवाज़ है, इसी तरह से जो दांत बजने की आवाज़ है वो भी रैटलिंग साउंड है, कि उसे झंझोड़ा हत्ता कि उसके दांत बजने लगे. कि दांत या जो है खौफ से बचते हैं या फिर सर्दी से. तो उसने मतलब लड़के की खूब खबर ली
कि उसने उसे सज़ा दी कि क्यों उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की थी. Now let's go to the next slide. After that the woman said, ऐसा करने के बाद औरत कहने लगी, pick up my pocketbook पर्स and give it here. उसने कहा लड़के मेरा पर्स उठाओ और मेरे हवाले करो. She still held him tightly. To hold कहते हैं to grip, to clutch पकड़ना, और tightly कहते हैं firmly, कि अभी तक वो उसे मजबूती से पकड़े खड़ी थी. But she bent down enough to permit him to stoop and pick up her purse. Permit कहते हैं to allow, इजाज़त देना. Stoop कहते हैं to bend down, झुकना, कि वो इतना ज़रूर झुकी कि लड़का भी झुक कर उसका पर्स उठा सके. अब वो औरत लंबी तड़ंगी थी ना, उसने लड़के को गिरेबान से पकड़ा और उसे फ़िज़ा में मुअल्लिक कर दिया. फिर उसने गिरफ्त ज़रा ढीली की ताकि वो झुक के पर्स उठा के दे सके. Then she said, फिर वो कहने लगी, now ain't you ashamed of yourself? ain't क्या है? isn't. ये colloquial expression है कि जो blacks हैं वो ये expressions गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, कि इन्हीं expression से अंदाज़ा होता है कि ये black Americans की कहानी है, कि वो खातून भी black American है और वो बच्चा भी black American है. तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि लैंगस्टन ह्यूज़ क्या है, वो हार्लम रेनेसां को शुरू करने वाले लोगों में से एक था. और हार्लम रेनेसां का आगाज़ क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक्स को जो है वो स्लेव्स बना के अमेरिका में लाया गया था. बाद में लिंकन ने स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया था, मगर अब भी अमेरिकन सोसाइटी में ब्लैक्स को इन्फीरियर समझा जाता था. तो वो जो ब्लैक राइटर्स थे या आर्टिस्ट थे या इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि वो जो है स्याह फामों को ख़ुद प्रेजेंट करेंगे, वो अपनी कहानी ख़ुद सुनाएंगे और अपने बारे में जो गलत नोशंस हैं या उन्हें इनह्यूमन समझा जाता है, ऐसे नोशंस को वो जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. तो लैंगस्टन ह्यूज़ ने भी इसीलिए ये कहानियाँ लिखी और इस कहानी में भी उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो जो स्टीरियोटिपिकल नोशंस थे ब्लैक्स के बारे में, ऐसा ठीक नहीं है. ब्लैक्स भी ह्यूमंस हैं और उनमें भी ये कंपैशन और सिंपैथी, जिसे हम हमदर्दी कहते हैं, मोहब्बत कह लें, इस तरह के जज्बात जो हैं वो मिलते हैं. Then she said, now ain't you ashamed of yourself? औरत कहने लगी कि क्या आप शर्मिंदा नहीं हैं अपनी हरकत पे? Firmly gripped by his shirt front, firmly tightly. Grip वही to clutch, पकड़ना. The boy said, yes Sam. कि लड़का जिसे औरत गिरेबान से पकड़े खड़ी थी कहने लगा कि हाँ मैं शर्मिंदा हूँ. The woman said, औरत ने कहा, what did you want to do it for? कि तुमने ऐसा क्यों किया? What's the reason behind it? Why did you try to snatch my purse? कि तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश क्यों की? The boy said, I didn't aim to. Aim to मतलब इरादा होना, मतलब I didn't have any intention, कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था या मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था. तो ये टिपिकल एक्सक्यूज़ है. तो बच्चे ने भी यही बहाना बनाया कि देखें मेरी कोशिश नहीं थी या मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बस हो गया. अब जाहिर है कि ऐसी बातें गैर इरादी तो नहीं होती कि पर्स आप गैर इरादी तौर पे तो नहीं छीनते, पर्स तो आप प्लान करके ही छीनते हैं. तो जाहिर है कि बहाना ही था. She said, you a lie. औरत ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो. You are a liar. By that time 2 or 3 people passed. कि उस वक्त 2-3 लोग या कुछ लोगों का वहाँ से गुजर हुआ. Stopped, कुछ रुक गए और देखने लगे. And some stood watching. तो हम ये कह लें कि कुछ लोग वहाँ से गुजरे, कुछ ने नज़र डाली और चलते बने और कुछ खड़े देखते रहे. Now let's go to the next slide. If I turn you loose, will you run? asked the woman. To turn loose कहते हैं to release. औरत ने कहा कि क्या अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम भाग जाओगे? Yes, Sam, said the boy. लड़के ने कहा कि हाँ. मतलब लड़का तो पहले यही चाहता था कि वो औरत उसे छोड़ दे और वो वहाँ से भाग जाए. Then I won't turn you loose, said the woman. उसने कहा फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी. She didn't release him. और औरत ने उसे ना छोड़ा. Lady, I'm sorry, whispered the boy. I'm sorry मतलब excuse me, कि मैं माजरत खा हूँ.
विस्पर कहते हैं वे टू से समथिंग इन अ लो वॉइस, कि लड़के ने सरगोशी की कि मोहतरमा मैं माजरत खा हूँ। ये क्या है? नापसंदीदगी का इजहार हो सकता। योर फेस इज डर्टी। उसने कहा बेटा आपने तो मुंह तक नहीं धोया। आई गॉट अ ग्रेट माइंड, आई गॉट अ ग्रेट माइंड, आई हैव एन इंटेंशन, कि मेरा इरादा है टू वॉश योर फेस फॉर यू, कि मैं तुम्हारा मुंह ज़रूर धुलवाऊंगी। Ain't you got nobody home to tell you to wash your face? घर में कोई नहीं है जो तुम्हें मुंह धोने का ही कह दे। मतलब आमतौर पे यही होता है ना कि पेरेंट्स जो हैं नहीं होते, या कोई बताने वाला नहीं होता, या गुर्बत और पसमानगी होती है, तो बच्चे जो हैं वो गलत आदत का शिकार हो जाते हैं। तो लैंगस्टन ह्यूज़ दिखा भी रहा है कि जो अमेरिकन्स थे, ब्लैक अमेरिकन्स, वो बेचारे जो हैं माशरे के निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, और इसलिए उनके यहाँ ये जुर्म की शरह भी ज़्यादा थी। तो वो तो ज़ाहिर है कि अगर आप लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, उन्हें तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे, तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि वहाँ पर मुजरिम भी पैदा होंगे। Then it will get washed this evening, said the large woman. उसने कहा फिर आज ये मुँह ज़रूर धुलेगा। Starting up the street, कि वो आगे बढ़ने लगी, ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर। ड्रैग कहते हैं टू पुल या टू पुश, खींचना। फ्राइटेंड कहते हैं टेरिफाइड को, खौफजदा को, कि औरत खौफजदा लड़के को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15। 14 और 15 टीनेजर को कहते हैं, कि वो 14 या 15 साल का लगता था। फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, फ्रेल कहते हैं वीक को, विलो क्या है? नेम ऑफ अ ट्री, एक दरख्त का नाम है जिसकी लकड़ी बड़ी ब्रिटल होती है, आसानी से टूट जाती है, उसे बेदे मजनू कहते हैं उर्दू में। तो यहाँ पे कहने का मकसद यही है कि ये तशबीह इसलिए इस्तेमाल की गई है कि लड़का नहायत ही दुबला पतला था, मतकूक सा जैसे होता, या मजहूल सा। इन टेनिस शूज़, कि उसने टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे थे, एंड ब्लू जीन्स, और नीले रंग की जीन्स। कि लड़के की उम्र 14 या 15 साल लगती थी, वो इंतहाई कमज़ोर और दुबला पतला था। उसने टेनिस खेलने वाले जूते और नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी। कि उसके असूलिये से भी अंदाज़ा होता है कि वो जो है किसी गरीब घर से ही ताल्लुक़ रखता था। द वुमन सेड, औरत कहने लगी, यू ऑट टू बी माई सन, कि तुम मेरे बेटे की तरह हो। ऑट हम इस्तेमाल करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, कि जहाँ पे आपका कोई इखलाकी फ़र्ज़ हो, कि मतलब शी वॉज जस्ट लाइक अ मॉम टू हिम, कि वो उसके लिए माँ की तरह ही थी, या उसकी माँ ही लगती थी। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, उसने कहा मैं तुम्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाऊंगी। कि आई वुड टेल यू व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। अगर तुमने नहीं सीखा तो मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ, और अब मैं तुम्हारी तरबियत करूँगी, तुम्हें बताऊँगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लीस्ट आई कैन डू राइट इज़ टू वॉश योर फेस, चले तुम्हारा मुंह तो ज़रूर ही धुलवा दूँगी। आर यू हंग्री, तुम्हें भूख तो नहीं लगी। मतलब औरत ये पूछना चाह रही थी कि अब भूख के हाथों मजबूर होके तो उसने ऐसी हरकत नहीं की। कि बाज़ों का ऐसे भी होता है ना कि भूख जो है वो बहुत ताकतवर जज्बा है, और जब आप भूखे होते हैं तो फिर सही और गलत की तमीज़ क्या है वो मिट जाती है। तो उसने भी यही सोचा कि शायद बच्चा जो है वो भूख के हाथों मजबूर होके ऐसी गलत हरकत कर बैठा है। नो एम सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा कि नहीं, कि मतलब मुझे भूख वूख नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, उसने कहा बस आप मुझे जाने दें, मुझे छोड़ दें। वॉज आई बॉदरिंग यू, बॉदर कहते हैं डिस्टर्ब करना, टीज़ करना। वैन आई टर्न दैट कॉर्नर रॉक्स द वुमन, औरत कहने लगी कि जब मैं ये मोड़ मुड़ी तो मैंने तुम्हें कुछ कहा था। मतलब उसने कहा कि मैं तो अपने ध्यान में जा रही थी, गलती तुम्हारी है, अब तुम पकड़े गए हो, अब सज़ा भी भुगतो। नो एम, लड़के ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था। लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट लेक्चर। Until then, Allah Hafiz, stay safe and stay blessed.